कंप्यूटर पे एक वीडियो लेकर आए हैं कंप्यूटर मैथमेटिक्स का। आइए देखते हैं, गौर फरमाइएगा। तो ये रहा आपका कंप्यूटर मैथमेटिक्स, मतलब कंप्यूटर में जो मैथ्स जो यूजेबल होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कंप्यूटर का नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें, देखिए नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर किस पे कार्य करता है। तो कंप्यूटर जो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में कार्य करता है, यानी कि 0 1 के केस में। जीरो मतलब समझता है, देखिए कंप्यूटर मतलब, देखिए कंप्यूटर में 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, यानी कि 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए कंप्यूटर में एक बटन बनता है इस तरह का, पावर बटन आप देखे होंगे, पावर बटन देखे होंगे। तो ये कुछ इस कदर रहता है इसका आकृति, ये देखिए 0 और 1 के रूप में रहता है, यानी कि इसी से ऑन और इसी से ऑफ। तो यही होता है 0 1, यानी कि ये हो गया आपका ऑन ऑफ का क्या हो गया, बटन हो गया। यानी कंप्यूटर किस समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। अब बताते हैं कि ये बाइनरी क्या होता है। आइए देख लेते हैं उसको, एक मतलब चार्ट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। तो इस ये तो बखूबी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन होता है। अब बात आती है, देखिए ये क्या है, मशीनरी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। अब इसमें बात करते हैं नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कितना होता है। तो ये देख लीजिए, मेनली अगर हम बात करें मुख्यतः जो होते हैं नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये रहा आपका नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर चार्ट। देखिए कौन कौन से। पहला हम बात करते हैं डेसिमल का। पहला होता है डेसिमल यानी कि दशमिक संख्या। दूसरा होता है बाइनरी यानी कि द्विआधारी संख्या। तीसरा होता है ऑक्टल यानी अष्टक संख्या। और चौथा होता है यानी अष्टधारी जिसको बोलते हैं। चौथा होता है हेक्साडेसिमल। देखिए गौर फरमाइएगा, यानी कि नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम कंप्यूटर में कितना होता है जी, 4 होते हैं। पहला होता है डेसिमल, दूसरा होता है बाइनरी, तीसरा होता है ऑक्टल और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। देखिए गौर फरमाइएगा, यहाँ देखिए। तो डेसिमल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए डेसिमल में कौन कौन से आते हैं, बाइनरी में क्या क्या आता है और ऑक्टल में क्या क्या आते हैं, हेक्साडेसिमल में क्या क्या आता है। आइए देख लेते हैं। देखिए डेसिमल में जो होता है, डेसिमल में होता है 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9, 0 to 9। तो 0 to 9 कहने का मतलब ये हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक सब यहाँ। अब बात आती है बाइनरी क्या होता है भाई जी। तो बाइनरी में सिर्फ दो होता है, 0 और 1, 0 और 1। अब तीसरा हम बात करें कि ऑक्टल क्या होता है। तो ऑक्टल में होता है 0 to 7, 0 से लेकर 7 तक, मतलब ऑक्टल। तो ये रहा आपका ऑक्टल। अब बात आती है हेक्साडेसिमल क्या होता है भाई जी। देखिए हेक्साडेसिमल में जो होते हैं, तो हेक्साडेसिमल में कितना होता है जी, पहले तो 0 से लेकर 9 तक होबे करेगा और इसके साथ साथ इसके अलावा एंड। तो 0 से 9 तक कितना हो गया जी, 10 हो गया और 6 चाहिए। तो ए से देखिए ए बी सी डी ई एफ, यानी कि ए से लेकर कितना हो गया जी, एफ तक। ए से लेकर कितना हो गया, एफ तक हो गया। देखिए अब बात आती है, गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 0 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कितना हो गया, कुल मिलाकर 10 हो गया। तो यानी जाहिर सी बात है कि डेसिमल का बेस जो होता है 10 होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 10 को एलिमेंट है। अब देखिए बाइनरी कब होता है जी, बाइनरी होता है 0 1 2 को होकर करता है। तो यहाँ इसका बेस हो गया आपका 2। देखिए ऑक्टल कब होता है, 0 से लेकर 7 को। तो 1 से 7 को 7 हो जाएगा, आएगा 0 8 हो, तो इसका बेस हो जाएगा 8। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, तो 0 से लेकर 9 तक 10 होता है, ए से लेकर f तक 6 होता है। तो 10 और 6 कितना हो गया, 16। यानी जाहिर सी बात है कि डेसिमल का बेस कितना होता है, 10। बाइनरी का कितना होता है, 2। ऑक्टल का कितना होता है, 8 और हेक्साडेसिमल का 16। ये आपका मुख्य बात हो गया समझने वाली। यही अगर जानकारी होगा तो आप कंप्यूटर का कोई भी मतलब लॉजिकल मैथमेटिक्स होता है उसको यूं आप दाएं बाएं कर सकते हैं, मजाक मजाक में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है कि इसका सबका क्या काम है, समझ लीजिए एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल करना चाहेंगे आप। नंबर सिस्टम कितना होता है जी, 4 होते हैं।
पहला होता है, देखिए पहला होता है डेसिमल, दूसरा होता है बाइनरी, तीसरा होता है ऑक्टल, चौथा होता है हेक्साडेसिमल। देखिए डेसिमल में क्या होता है 0 से लेकर 9 तक होते हैं, यानी ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इसलिए इसका बेस होता है 10। बाइनरी में होता है 0 और 1, ये 2 होते हैं, इसलिए यहाँ इसका बेस हो जाता है 2। अब बात आती है ऑक्टल का, तो ऑक्टल जो होता है 0 से लेकर 7 तक होता है, तो ये कुल मिलाकर क्या है 8 है, इसलिए इसका बेस हो गया 8। और हेक्साडेसिमल में कितना होता है जी, तो 10 को उधर से और 6 को, मतलब 10 को पहले से 6 को बाद में, कितना हो गया 16 हो गया। यानी कहने का मतलब, तो इसको याद कैसे रखना समझिए, डेसिमल का 10, बाइनरी का 2 जानबे करते हैं, और ये कितना था देखिए 10 में 2 गया, क्या हो गया 8, 8 दूना 16, इसी लॉजिक से आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे आइए देख लेते हैं, गौर फरमाइएगा। देखिए जैसे कि मान चलिए आपको डेसिमल टू यानी क्या करना है, बाय डिवीजन प्रोसेस, मतलब भाग की प्रक्रिया से होता है। तो इसमें सबसे पहला देखिए ये ए हो गया, इसका सबसे पहला खंड जो होता है आपका, हम बात करते हैं डेसिमल से अगर बाइनरी चेंज करना है। अब देखिए कंप्यूटर की भाषा में, एक्सेल में कैसे समझेंगे इसको, तो एक्सेल में ऐसे लिखेगा डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी BIN। देखिए डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना है, कंप्यूटर में लिखना पड़ेगा DEC टू BIN। समझ गया, कंप्यूटर इसको समझता है शॉर्ट फॉर्म को। देखिए डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है, हम बताए थे कि डेसिमल से किसी में भी चेंज करना है तो भाग देंगे। अब कैसे भाग देना आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि डेसिमल में कोई अंक लेते हैं, जैसे कि 7 हो गया, डेसिमल का बेस होता है 10, चेंज करना है हमको बाइनरी में, बाइनरी का बेस होता है 2। गौर फरमाइएगा, 7 को बदलना है बाइनरी में। तो देखिए बहुत से तरीके हैं, देखिए हम अपना जो तरीका है उसको बताते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा बताते हैं जैसे कि 7 में से 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 7 में 6 हो गया 1, ठीक है, ऐसे करते हैं। फिर क्या करते हैं, ये 3 बच गया, अब फिर इसमें 2 से भाग देते हैं लोग, 2 1 2, 3 में 2 गया 1, ऐसे करके बनाते हैं। काफी ज्यादा लंबा दिक्कत होता है, लड़का सब कभी इसमें भाग देता है, सब लड़का सब कभी इसी भाग देता है, बहुत दिक्कत होता है, कंफ्यूजन का समझिए यहाँ भंडार है। तो इस सबसे अच्छा ये बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको बताया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, इसे सब ध्यान चक्कर वाला बात हो गया। याद रखिए, कुछ नया सीखिए। 7 में भाग देना, देखिए तो डेसिमल 7 हो गया, अब बाइनरी में चेंज करना है, यहाँ बेस कितना है 2, तो हमेशा 2 से भाग देना, हमेशा 2 से भाग देना है बाइनरी में चेंज करने के लिए। यहाँ आर मतलब क्या होगा, रिमाइंडर में यानी कि शेष हो जाएगा रिमाइंडर। यहाँ देखिए 2 3 6 बच गया 1, यहाँ लिख दीजिए, जब तक कटे तब तक कटेगा। 2 1 2, 2 1 2, इसमें 2 निकल गया तो कितना बचा, इसमें से 1 बच गया, तो यहाँ लिख दीजिए। समझ गया, तो ये हो गया। अब देखिए 2 से, अब देखिए 2 से ये छोटा हो गया, अब क्या कटाएंगे, बस यहीं पे कहानी खत्म हो गया। और कभी भी मान लीजिए छत पे चढ़ना है, तब पहले नीचे से ऊपर चढ़ते हैं जी, तो जाहिर सी बात देखिए यहाँ पे सीढ़ी जो होता है नीचे से ऊपर, यानी कहने का मतलब कि 7 का जो बाइनरी होगा क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 आंसर। यानी कोई कहेगा कि 7 का बाइनरी नंबर में क्या होगा आंसर, तो 1 1 1। क्लियर, तो ये 7 बराबर क्या है 1, ये डेसिमल है और ये बाइनरी है, अंतर इतना ही का है। तो इसको ऐसे लिखना बेहतर है ताकि लोग समझ जाएगा कि हाँ ये भाई डेसिमल वाला नंबर है और ये बाइनरी वाला नंबर है। क्लियर, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है, अगर 19 का ले ले 19 का ले लेंगे तो क्या होगा, वैसा ही क्रिया अपनाना है घर पे। देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। रिमाइंडर, तो देखिए हमेशा 2 से भाग देना है, 2 है, 2 9 18 1 19 हो गया। देखिए 2 4 8 1 9 हो गया, 2 2 4। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं को गणित की भाषा में कहते हैं 0, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अब देखिए 2 1 2, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी जाहिर सी बात है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम क्या हो गया। देखिए 2 9 18 1 बच गया, यहाँ लिख दिए, 2 4 8 1 बच गया, यहाँ लिख दिए, 2 2 4 कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, 0 2 का 2 कुछ नहीं बचा, यहाँ लिख दीजिए, हमेशा नीचे से ऊपर। तो इसका बाइनरी क्या हो गया 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। ये हो गया आपका आंसर किसका, 19 का, 19 का
बाइनरी हो गया 10011, इसका बाइनरी ये हो गया। ये तो बेस लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि ये डेसिमल है, ये बाइनरी है, ये फॉर्मेट है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगला हम बताएंगे, इसका अगला पॉइंट क्या बताएंगे। अभी हम बता दिए थे कि डेसिमल टू एनी, मतलब इसका पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो बना देंगे ताकि जल्दी समझ में आ गया। मान लीजिए एक बार प्रेशर ला दिया जाए, बोझ ला दिया जाए तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा, समझ में गया। इसलिए थोड़ा थोड़ा समझिए, मैथ्स कहता है कि थोड़ा थोड़ा समझिए, बढ़िया समझिए, तब जल्दी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, तो डेसिमल टू बाइनरी हो गया, और इसके अगले वाले वीडियो में बताएंगे डेसिमल टू ऑक्टल क्या होता है, उसके बाद बताएंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल क्या होता है, समझ में गया। तो इसके बाद आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ये जो अभी आपको बताया गया, ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो होता है, रेलवे होता है, किसी भी तरह का एग्जाम है, तो उसमें सबसे ज्यादा पूछता है कि इसका बाइनरी क्या होता है। बाइनरी को हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संख्या, ये आपको 12th में पढ़ने को मिल जाएगा। अब बताते हैं कि देखिए इसका और भी क्या काम करता है, सबसे ज्यादा अहम भूमिका के काम करता है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर में जो बच्चे बीसीए कर रहे होंगे या फिर जो बच्चे मतलब कोई भी कंप्यूटर फील्ड से होंगे, आईटी सेक्टर से होंगे, या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसके लिए ये काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। तो यहीं तक अपने वीडियो को खलास करते हैं, बाकी देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अगले जो वीडियो जो आने वाला है उसके लिए आप मतलब बने रहिए, और उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो जो होता है इससे भी ज्यादा धमाकेदार होगा। जय हिंद, धन्यवाद।